हेलो बच्चों, कैसे हो लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 1 के बारे में, एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग की किस तरीके से हमने प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किन किन चीज़ों को, किन किन चैप्टर्स को, एएस को पहले करना चाहिए। मैं आपको ये टोटल वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में आपको अपना गाइड करूँगा। पहले इस पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो सेक्शन वाइज वेटेज है, वो आईसीएआई ने अपनी वेबसाइट पे अपना पब्लिश कर दी हुई है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर आप वीडियो देखना चाहते हो कि कंप्लीट चैप्टर वाइज क्या वेटेज है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है 65% आप मान के चलिए, 60 to 65% आपको क्या आने वाला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने वाले हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 1 से लेकर 29 तक सारे एएस हैं, है ना। आपको ए टू जेड जो एएस खत्म हो गए हैं उसको छोड़कर सारे एएस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, अब आपको किस तरीके से करने हैं। मान लीजिए पहले आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही शुरुआत करते हैं, तो आपको कौन कौन से एएस स्टार्ट करने हैं और कौन कौन से एएस एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ ए टू जेड इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप अरोड़ा। और अगर आप सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बहुत ही क्वालिटी वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। सिर्फ 3500 में, 3499 में आपको सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंटिंग के कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। मतलब May 24 एग्जाम के लिए आपके कंप्लीट लेक्चर्स होंगे उसमें, ठीक है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग के साथ। प्लस प्लस आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स लेना चाहते हो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और आपको अनलिमिटेड व्यूज के साथ May 24 की वैलिडिटी के साथ। और अगर आप 6 मंथ की और वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो माइनस नॉमिनल सी अमाउंट इंक्रीज करके आपको November 24 के एग्जाम के लिए भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और डाउट सेशन के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर। आपको एक हफ्ते में 2 दिन आपको डाउट सेशन लिए जाएंगे। छोटे मोटे डाउट सेशन आपके व्हाट्सएप के थ्रू ही अपना हो जाया करेंगे। बाकी जो है, ठीक है, जूम क्लासेस के थ्रू, जूम सेशन के थ्रू आपको डाउट सेशन लिए जाएंगे। ठीक है जी। और टेस्ट सीरीज का भी है अरेंजमेंट। टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपकी सी इंटरमीडिएट की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों को कौन से एएस करने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको बहुत इजी और छोटे छोटे एएस हैं, आपको सबसे पहले वो करना है। ठीक है, जैसे कि एएस 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, 2 पेजेस का है, बहुत फटाफट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं। आपको पता है हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन पूरे एएस में है। आने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं इतने नंबर ऑफ एएस होने के वजह से। ठीक है, उसके बाद AS2 इन्वेंट्री। ठीक है, ये एएस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है प्रैक्टिकल एएस के अपना कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए मान के चलिए इसमें से आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है जी। अब आपको पता है आपको 30% MCQ भी आने हैं, तो इसलिए ऐसे एएस जो हैं वो आएंगे सभी एएस। ठीक है, अब बाकी आते हैं सेकेंडरी की, भाई इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इनमें से नहीं। ये एएस भी आपको पता है एलिजिबल है, रेस में आता है इंपॉर्टेंट, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, पहले भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट हुआ करता था, अभी भी है। उसके बाद AS 4 और 5, ये छोटे छोटे एएस हैं, है ना। ये आप MCQ के लिए मान के चलिए, इनमें से आपको हर एएस में 2-3 नंबर के क्वेश्चन अब देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें AS 9 में अब अमेंडमेंट आई हुई है। ठीक है, एडिशंस हैं, तो इसलिए इस एएस के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस बार। ठीक है, उसके बाद AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और AS 13 आप तो छोटा क्वेश्चन आप कह सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का छोटा क्वेश्चन आ सकता है। सेगमेंट रिपोर्टिंग 17, इसके आने के चांसेस कम है। ठीक है जी, ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है इसमें बहुत। ठीक है, तो ये पहले सबसे इजी इजी एएस कीजिए जो आपके बहुत ही थोड़े समय में हो जाएंगे। ठीक है, जो आसान है जिनमें से, ठीक है, इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है और आपकी एफर्ट्स भी कम लगेंगी। जब आपके ये हो जाते हैं तो आपको ये होगा कि आपका तकरीबन, आप मान के चलिए 1 2 3 4 5
तो 8 एएस बहुत आसानी से हो गए और इसमें कोई आपकी एनर्जी और एफर्ट्स ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आइए ये सबसे इंपॉर्टेंट एएस जो वेरी लॉन्ग भी है, एग्जाम में मान के चलिए ये कुल मिला के आपको 8 एएस है। यहाँ पर भी 8 में से आप मान के चलिए 6 क्वेश्चन तो डैम श्योर है इसमें से आएंगे ही आएंगे, 6 8 भी आ सकते हैं 8 में से, ठीक है। एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पूरा लॉन्ग एएस है, इसमें से प्रैक्टिकल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एएस 10 पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, इसमें प्रैक्टिकल जरूर आएगा। उसके बाद एएस 16 बोरिंग कोस्ट में आपको पता है प्रैक्टिकल जो पुराने सिलेबस में था तो हमेशा आया करता था इसमें से हमेशा, और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि बड़ा एएस है। उसके बाद एएस 19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग एएस है। एएस 20 ईपीएस, ठीक है, ईपीएस भी आपको पता है हर बार आता है और इस बार भी मतलब 1920 में पूरे पूरे चांसेस है 100% आएगा। उसके बाद डेफर्ड टैक्सेस अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ठीक है 22, ये भी फेवरेट ऑल टाइम रहा है बट एक्चुअल में इतना इंपॉर्टेंट इतना लॉन्ग नहीं है, इसलिए आप कह सकते हो फिर भी इसमें 75 आने के चांसेस हैं, 25 नहीं, आप कह सकते हो छोटा क्वेश्चन एक आधा नंबर का। उसके बाद एएस 22 के बाद 26 आपका इंटेंजिबल एसेट और 28 न्यू हो गया हमारा इम्पेयरमेंट। मतलब कोई भी एएस जो मैंने बताए हैं, कोई भी एएस ऐसा नहीं है जो आप कह सको कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आने के चांसेस नहीं है। इसके अलावा जो रिमेनिंग थोड़े से एएस बच जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपका एएस 15 बच जाता है ना, और आपका एएस 17 3 एएस तो आपको पता है कंसोलिडेशन में कवर हो जाते हैं, 3 एएस कंसोलिडेशन में कवर हो जाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कंसोलिडेशन में चैप्टर वाली कैटेगरी में कंसोलिडेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा ही आएगा, है ना, 100% डैम श्योर है वो आएगा ही आएगा विदाउट एनी डाउट। उसके बाद एएस 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी, उसमें से क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा, ठीक है ना। 3 डेफ उसके ऊपर है कंसोलिडेशन के ऊपर, एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर है, एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, 5 एएस सीधे सीधे ये हो गए, है ना। तो ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल के साथ रिलेटेड है, तो इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो करने का तरीका यही है, अगर आप कहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको तरीका यही है। अदरवाइज, ठीक है, जो अब मैं आपको अपने बच्चों को करवाता हूँ, ठीक है, लाइव क्लासेस में और रिकॉर्डेड में भी, ठीक है, उनमें मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि किन किन एएस पे कितने क्वेश्चंस करने हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट मटेरियल, बहुत समरी आपने देखा होगा हमारे चैनल पे, उसमें भी आपको समरी प्रॉपर साथ में बहुत ज़रूरी होती है, हर एएस की समरी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है आपको मल्टीपल रिवीजन करने में हेल्प हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।